वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, विद्वत मंडली, शक्ति स्वरूपा देवियों, भक्तवृंद, हमारे सदग्रंथों में बताया है कि जो 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों का निर्माण किया गया है, और वो एक तरह से वेद तो हमारे अपौरुषेय हैं, अनादि हैं। जब वो आदि नहीं है तो उनका कोई अंत भी नहीं है, अनंत भी है। समस्त भारतीय सदग्रंथों में पुराण जो संहिता है, वो संहिता एक मानव जीवन के आचरण की संहिता है। और मनुष्य जब 4 रूपों में व्यवस्थित होता है तो चारों व्यवस्थाओं के हमारी एक आचरण संहिता का निर्माण हुआ, जो हर व्यवस्थाओं पे वो आचरण संहिता उनके ऊपर परफेक्ट रूप में लागू होती है। जब आदमी ब्रह्मचर्याश्रम में पहुंचता है, गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में प्रवेश लेता है, तो इन विभिन्न प्रकार के आश्रमों में विभिन्न प्रकार की भौतिक वेशभूषा और आध्यात्मिक चिंतन की परंपरा और प्रणाली हमारे आचार संहिताओं में दी गई है, और वो पुराणों में उनका निर्माण किया गया है। जब मनुष्य ब्रह्मचर्याश्रम में रहता है तो ब्रह्मचारी कहलाता है, गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है तो भोगी कहलाता है, वानप्रस्थाश्रम में वानप्रस्थी, संन्यासाश्रम में सन्यासी। विभिन्न रूपाणि तत्राणि विविधम जाता, भौतिकी लौकिकी जता। भौतिक, लौकिकी और सीधा सीधा आध्यात्मिक जो आचरण होते हैं, वो सब आचरणों का विस्तार हमारे पुराणों में बताया है। और इस आचरण के विस्तार के लिए परमात्मा को निराकार की बिरादरी को छोड़ करके साकार की बिरादरी में अवतरण होना पड़ा। जिस परब्रह्म परमात्मा के विषय में नारद जी ने प्रश्न किया कि सदग्रंथों में बताया गया है कि आप तो बिना पैर के सारे काम चल लेते हैं, बिना हाथ के सब कर्म कर लेते हैं, बिना आँख के आप देख लेते हैं, बिना घ्राण के आप सूंघ लेते हैं, बिना मुंह के आप भोजन कर लेते हैं। जब ये सारी वस्तुएं आपके जीवन में अंतरंग रूप में हो तो पदम यत्रेन कराभ्याम चा क्वा विमऊ जाते न क्रमात्मनाम, फिर आपको हाथ पैर और नाक कान ये सारी चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी। बिनु पद चलत सुनत बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना वाली व्यवस्था है, फिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमारे भगवान ने नारद जी को एकांत में उपदेश दिया, नारद जब सारे संसार का निर्माण किया है, संसार का मैं जगत पिता हूँ, तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि जिसे मैंने निर्माण किया है उसे मैं आचरण संहिता के रूप में परिवर्तित करूं, जिससे समाज, सारे विश्व का परिवार, सारे विश्व का समाज और राष्ट्र अपने उचित मार्ग पर चल करके अपनी भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए हमें, जब तक हम निराकार की, यदि हम विष्णु बनकर के क्षीर सागर में बैठे रहेंगे, ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में बैठे रहेंगे और भोलेनाथ बनकर के हम कैलाश में बैठे रहेंगे, तब तक संहिता का हम उपचरण करेंगे पर उसे लागू नहीं कर पाएंगे। तो जन जन पे जो 4 भागों में विविध सारा मानव चेतन है, या 84 लाख योनियों में सबकी आचार संहिता है। इसके लिए मुझे अवतार लेना पड़ेगा, निराकार से साकार में आना पड़ेगा, और शून्य से मुझे अक्षरों में भी आना पड़ेगा। अगर शून्य से हम अक्षर में नहीं आएंगे तो पहाड़े का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जब हम अवतार लेंगे, हम साकार बनेंगे, तो हमारी शक्ति भी साकार बनेगी। शक्ति स्वरूपा साकारम विभिन्न जातेन प्रबदत्तम तत्रेन विद्यते सपुस्तको जाता। यदि ये संसार भी एक पहाड़ा है, तो वास्तव में यदि शून्य से ब्रह्म अक्षर न बनते और मात्रा का अधिष्ठान उस पहाड़े में ना होता तो पहाड़े का क्या अर्थ है। हमारी माँ बहनें भी बाजार में जाती हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को पहाड़ा खरीदने के लिए, पर ऊपर पहाड़ा लिखा रहता है, उससे भर उनको बोध नहीं होता है। पहाड़े का पन्ना पलटती हैं, ई ई उ लिखा है, काखा गाघा इंगा लिखा है। अरे एक पहाड़ा, एक बोले हाँ लिखा है, बोले नहीं अब भूल है, एक पन्ना और पलट, खड़ी लिखी है कि नहीं लिखी है,
कक्का में किक्की में कुक्कू में राम, केकई कोकऊ कम कहा राम, खक्का में खिक्की में खुक्कू में राम, खेकई खोकऊ खम कहा राम। खड़ी, अक्षर, मात्रा, पहाड़ा, जब सबसे संपन्न वो व्यवस्थित एक संपुट किताब होगी उसका नाम पहाड़ा है। संसार को अपन विभिन्न रूपों में मत माने। संसार में जो ये हमारे अक्षर बने हैं, ये अक्षर का तो एक अर्थ यही है। अगर अपन अक्षर को अपन मान लें आप और हम, और मात्रा को मान लें नारियों को, और शून्य को मान लें ब्रह्म को, अब जब इसका दूसरा अर्थ लगाएं, ये पहाड़े के श्रृंगार हैं। और जब ये अंतरंग रूप में जाएंगे पहाड़े को, तो अक्षर का अर्थ होता है काखा गाघा इंगा नहीं, नाक्षरयतीति अक्षरः, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, ऐसा जो शब्द हो उसका नाम है अक्षर, माने ब्रह्म। तो ये संसार ब्रह्म के रूप में भी है, संसार नर नारी के रूप में है, सारा व्यवस्थित प्रामाणिक ये संसार अक्षर है। और इस अक्षर के रूप में परब्रह्म परमात्मा ने साकार की बिरादरी में अवतार लिया, केवल हमारे और आपके आचरण संहिता का निर्माण करने के लिए और लागू करने के लिए। जब संसार के साधारण माँ बाप अपने बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं, तो वो संस्कार सारे विश्व ब्रह्मांड का नियंता परब्रह्म परमात्मा के अपनी संतान को, हमें और आपको संस्कार युक्त नहीं देखना चाहता, इसलिए देखना चाहता है। तो होता क्या है कि संसार के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों में संस्कार डालना तो चाहते हैं, लेकिन संस्कारवान स्वयं नहीं होना चाहते हैं, इसलिए बच्चे भी संस्कारवान हमारे परिवार के नहीं हो पा रहे। तो इसका अर्थ होता है कि जब हम संस्कारवान अपने बच्चों को बनाएं, तो हम स्वयं संस्कारवान बने, तब हमारी औलाद संस्कारवान बनेगी, संस्कारित होकर के परिवार का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण करेगी। और भगवान में एक विशेषता है, ये तो हुई नर की बात, कि नर अपने संतान को संस्कारवान बनाना चाहता है, लेकिन स्वयं संस्कारवान नहीं है, प्रभाव गलत पड़ेगा। और नारायण में यह है कि वो सारे संसार को संस्कारवान बनाना चाहता है, पीछे पहले स्वयं संस्कारवान बनता है, तब फिर जा कर के सारे संसार को संस्कार का उपदेश देता है। क्या जरूरत थी? विश्व में जाते न प्रमादियन ध्यानम ऋषिणाम समिनंजता, सारे विश्व के ब्रह्मांड योगी 11,000 हजार वर्षों का तपस्या करके भगवान से केवल एक ही वरदान मांगते हैं। भगवान प्रकट हो गए, समस्त ऋषियों से कहा कि सामूहिक रूप में जो आपको वरदान मांगना हो वो वरदान मांग लो। भगवान ऋषियों ने कहा कि वरदान में आपको दे दो जो कुछ देना हो। बोले सारा पुरुषार्थ चतुष्टय तुम्हें हम दान में देते हैं। ये पुरुषार्थ चतुष्टय न विष्णु के क्षीर सागर में रहेगा, न ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में रहेगा, और न शिव जी के कैलाश में रहेगा। संसार में ये पुरुषार्थ चतुष्टय जाके बांट लो, इसको ले लो। पुरुषार्थ चतुष्टय का अर्थ होता है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये पुरुषार्थ चतुष्टय का युगपद रूप है। लेकिन जब देवताओं ने प्रसन्नता जाहिर नहीं की, तो उन्होंने कहा कि आप लोग प्रसन्न नहीं है पुरुषार्थ चतुष्टय देने के बाद भी, आप चाहते क्या है? हमारे देवताओं ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नार्थ धर्मम च कामम च, नार्थ धर्मम च कामम च मोक्षम नैव परमात्मनाम केवलम चरणारविंदम च रजः प्रदेन प्रदात्मनाम। हमें न आपका अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अगर देना है तो चरणारविंदम रजः शून्यम, आपके चरणों में लगी हुई जो रेता है वो रेता दे दो, हम अपने मस्तक पर लगा लें। 11,000 वर्ष के तपस्या का प्रतिफल हमारा यही है। थोड़ा यहाँ चिंतन करने की वस्तु है कि जब भगवान के चरणों में नहीं, चरणों में लगी हुई रज में इतनी ताकत है, आज वो परब्रह्म परमात्मा को संसार का आचरण करने की जरूरत क्या है? लेकिन संसार के बड़े बड़े चमड़े की आंखें दे दी, सदग्रंथों का समापन दे दिया। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, तो प्रातः काले जागहि रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। सवेरे भगवान जगते हैं और माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो जिनके चरणों के रज के लिए हजारों वर्ष तपश्चर्या में लीन योगी हैं, वो आज परमात्मा निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में आकर के पांच भौतिक शरीर प्रधान कौशल्या और दशरथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब भगवान दशरथ कौशल्या के पुत्र हैं, लेकिन जगत के माता पिता हैं। नारद जी ने पूछा कि तुम क्यों इनके पैर पड़ते हो? बोले कि जब हम स्वयं संस्कारवान नहीं बनेंगे तो सारा विश्व संस्कारवान नहीं बनेगा। हमें आचरण करके दिखाना है, इसलिए याद रखना चाहिए अयोध्या के राम ने जो किया है वो हमें करना चाहिए।
अयोध्या के राम ने जो किया है वो हमें करना चाहिए, और वृंदावन के कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। इसके विपरीत चलोगे तो तुम मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखना है। हमारे कन्हैया ने जो कहा किया है वो मत करना, हाँ उसमें गड़बड़ा जाओगे, बिल्कुल गड़बड़ा जाओगे और पिटोगे कुटोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए कन्हैया ने जो किया है, जो कन्हैया ने किया है वो करना नहीं चाहिए। इसलिए कहा है कि राम ने जो किया है वो हमें करना चाहिए, और हमारे कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। आपका जी बेड़ा पार लग जाएगा। तो वचनम क्रियान कर्मम च तत्रेण प्रतिभूयते, इससे विपरीत हमें नहीं चलना चाहिए। यही परमात्मा का साकार है। इसी साकार परमात्मा अवतार लेकर के उपदेश देने के लिए विभिन्न युगों में विभिन्न रूपों में अवतारवादी प्रभु हुए। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारे गोकुल में, हमारे निराकार बिरादरी से साकार बिरादरी में हमारे श्याम सुंदर आए, कृष्ण आए, और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का जैसे संसार के सारे आचरण होते हैं तद्वत आचरण करते हुए परमात्मा विभिन्न रूपों में प्रामाण्य है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा कि परमात्मा एक प्रश्न हमारे दिमाग में घूम रहा है। जिनके जीवन की अवधि डिक्लेयर हो गया, मैंने घोषणा हो गई कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा और तुम काल के गाल में कबलित हो जाओगे, उनके जीवन के अब केवल 2 दिन शेष हैं। 2 दिन में वो चाहते हैं कि सारे हृदय के अंतरंग और बहिरंग जो हमारे प्रश्न हैं उनको हम पूछ लें, कोई हमारे जीवन में शेष न रह जाए। इसीलिए फिर से उन्होंने प्रश्न किया कि परमात्मा एक प्रश्न मस्तिष्क में भ्रमण कर रहा है। याद रखना, अगर आपका बहिरंग भ्रमित है और आपका अंतरंग भ्रमित है, आपका बाहरी भ्रम पूर्ण है और आपका भीतरी भ्रम पूर्ण है, तो आपका जीवन बेड़ा पार नहीं लग पाएगा। इसलिए जीवन से अपनी उपासना में, अपने आराधना में, अपने पूजन में, अपने भजन में भ्रम की स्थिति मत लाना। ये अगर भ्रम आपके जीवन में नहीं, यही कारण है कि उपासक उपासना करता है पर उपास्य नहीं मिल पाता है, आराधक आराधना करता है पर आराध्य नहीं मिल पाता है, पूजक पूजन करता है पर पूज्य का दर्शन नहीं हो पाता, भक्त भजन करता है लेकिन भगवान नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण जब चिंतन करेंगे, जीवन यात्रा में जब चिंतन करना है, तो बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने यात्रा के लिए, विश्राम के लिए धर्मशालाएं बना दी हैं। उन धर्मशालाओं में विश्राम करो पर सो नहीं, चिंतन करो कि दिन भर कैसे चले और का भाव कौन कौन सीन मिले, का कैसा हुआ, उनको चिंतन करके अपने वर्तमान को सार्थक करो। सारा जीवन आपका सफल हो जाएगा, भविष्य आपका सार्थक हो जाएगा। पर करते कहाँ हो, बस गए और बिल्कुल तुरंत जा करके कपड़ा उतार के लुंगी लगा के सो गए, विश्राम करे। पत्नी कह रही है खाना है, बोले अब देखेंगे 12-1 बजे जब नींद खुलेगी तब भोजन करेंगे। धर्मशाला सोने के लिए नहीं, अतीत में जो हमने किया है उसका चिंतन करने के लिए है। तो अब ये विचार अपने दिमाग में ले आना चाहिए। और हुआ क्या है, तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के मस्तिष्क में एक बात आई कि परमात्मा हमारे दिमाग में केवल एक ही शंका है, उसका निवारण चाहिए। बोले क्या? बोले कि भगवान ने अवतार लिया और भगवान अब लीला करना चाहते हैं। तो क्या अवतार का और लीला करने के दोनों के कारण एक हैं या भिन्न भिन्न हैं? ये प्रश्न बड़ा जटिल है। भगवान अवतार लिए, अवतार लेने का कारण पूछना चाहते हैं और लीला करने का भी कारण पूछना चाहते हैं। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी हंस पड़े। अगर जजमान ठीक भी मिले तो हाँ आनंद आता है पंडित जी को, और पंडित जी और जजमान में थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो दोनों में बड़ी दिक्कतें होती हैं, समझ में नहीं आता है। फिर पूजा पाठ तो हम करवाते हैं पंडित जी, जजमान भी स्वीकार करता है, पर दूबा अक्षर ठीक से नहीं छिटकेंगे वो जल, और हम भी अच्छे ढंग से पूजा नहीं कर पाएंगे। षोडशोपचार अगर तालमेल नहीं आया तो षोडशोपचार पूजन को पंचोपचार कर देंगे, और यदि और भी तालमेल बिगड़ गया तो फिर यथोपचार, या बस ये पूजन करा देंगे। ना आपके जीवन की सार्थकता है, ना हमारे जीवन की सार्थकता है। तालमेल दोनों में दार्शनिकता, फिलॉसफी होना चाहिए आध्यात्मिक जगत में, और बहिरंग जगत में, ना अंतर जगत में, दोनों में बड़ा अच्छा तालमेल है सुखदेव जी में। और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित में मुस्कुरा पड़े। बोले प्रश्न क्या है? बोले दोनों के कारण एक हैं या भिन्न भिन्न? भिन्न भिन्न जतो जाता दृश्यमेव परिकारणम। हमें ये बता दीजिए कि दोनों का कारण ये है, क्योंकि कारण का मतलब केवल ये पूछना चाहते हैं कि देवता लोग भी आपके पास
आए और आपने अमृत दिया उनने और मुझे दिया नहीं, थोड़ा सा एक भ्रम हुआ। सम्राट कर्मी श्रीमद् भागवत के एक शब्द पर यह हम कहना चाहेंगे कि सम्राट सुखदेव जी को एक भ्रम पैदा हो गया। और भ्रम क्या हुआ सम्राट कर्मी योगी परीक्षित की अंतरात्मा में कि तत्रान प्रविधास्यातम त्वमेवं परिदृश्यति। उनके मस्तिष्क में एक भ्रम हुआ कि देवता लोग अमृत लेके आए और परीक्षित जी ने दिया नहीं अमृत, वो देने के लिए तैयार थे और वो इनने हमें पीने नहीं दिया। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के अंतरात्मा में कोने में कहीं ना कहीं एक बात छिपी थी कि अगर हम देवताओं के द्वारा लाया हुआ अमृत पी लेंगे तो तक्षक नाग भी हमें काटेगा, तो फिर हम मरेंगे नहीं। ये मानव जीवन का एक मोह किसी न किसी कोने में उन्हें छिपा था। और प्रश्न केवल इतना हुआ कि परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे और सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। परीक्षित जी कथा सुनाने के लिए बैठे थे और जितने भी 33 करोड़ देवता थे सब सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, माने कुंभ का माने अमृत का कुंभ लेके घड़ा लेके पहुंच गए। और जब वहां पर देवास्तत्र समागमन, और जब सब वहां पहुंच गए तो सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया सब देवताओं ने, क्यों कि स्वकार्य कुशलासुरा है। देवता लोग अपने कार्य करवाने में बड़े कुशल होते हैं, उन्हें कहीं अगर झुकना भी पड़े तो वो झुक जाएंगे। हमारी पूजा होनी चाहिए, हमें कछु के भी बना दो गट्टपट्टी, हम बनने के लिए तैयार है, हमारी पूजा होनी चाहिए। संतोषम परमम धनम, संतोष की व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान की इतनी सरलता, इतना सामान्य, इतनी अव्यवस्था, परमात्मा जीवन के साथ में जितना अनुदान आपके इस पांच भौतिक शरीर मानव जीवन के लिए किया है, बड़ा अनुपम है, बड़ा अनुदान, बड़ी विचित्र व्यवस्था है, तो उसको समझना चाहिए। तो देवता लोग पहुंच गए अमृत लेके। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवताओं ने कहा कि न मालूम ये अमृत लेते हैं सुखदेव जी की नहीं, तो समागमन सब आ गए। और सुकम नत्वावदन सर्वे, सब देवता लोग सुखदेव जी को प्रणाम करके सुकम नत्वावदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा और सुधा मिमाम प्रयच्छस गृहीत्वैव सुधा मिमाम। सुखदेव जी से बोले कि वो अमृत हमें दे दो और ये अमृत तुम ले लो। बोले भैया हमारे पास तो अमृत नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि श्रीमद् भागवत का कथा रूपी अमृत हमें दे दो और देवताओं का जो अमृत है ये तुम ले लो। तो बोले इससे क्या होगा? बोले कि एवं विनिमये जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम। एवं विनिमये जाते, विनिमय माने आदान प्रदान, भागवत की कथा रूपी अमृत हमें दे दो और ये जो घड़े में अमृत रखा है ये तुम ले लो। तो जब आदान प्रदान हो जाएगा, एवं विनिमये जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम, अगर ऐसा विनिमय हो जाएगा तो हमारे अमृत जो देवताओं का अमृत है उसको राजा पी लेंगे और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, और हम सब देवता जो है वो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पी लेंगे। लेकिन ये सब हुआ और सुखदेव जी महाराज ने न वो घड़े का अमृत लिया न श्रीमद् भागवत रूपी अमृत दिया। तो संसार जो देवताओं का अमृत है उस अमृत से ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत बहुत बड़ा है। वो आप उस अमृत में सृष्टि का अभी नहीं मरेंगे। देवताओं के अमृत में सृष्टि का महाप्रलय होगा तो आप चले जाएंगे। लेकिन इस अमृत में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि श्रीमद् भागवत रूपी कथा का जो अमृत है ये सृष्टि के प्रलय होने के बाद भी नहीं खत्म हो पाता, वो जीवित रहता है। केनानि रूपेण तत्राणि भूतव्यम। लोमस ऋषि से कहा गया कि अमृत पी लो देवताओं का, बोले बिल्कुल नहीं पिएंगे। उन्होंने कहा तो फिर क्या है? बोले हम तो कन्हैया जी की जो श्रीमद् भागवत रूपी कथा रूपी अमृत है इसी का हम पान कर रहे हैं। जब बहुत भगवान ने बहुत परीक्षा ली, लोमस ऋषि नहीं माने, भगवान आ गए, बोले लोमस श्रीमद् भागवत रूपी कथा में पन्नों में श्लोक लिखे हैं रे, इसके पीने से क्या होगा? बोले इसके पीने से अपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है और वो आनंद परमानंद के रूप में परिणित हो जाता है। कहने का मतलब कि भोगी बनकर के संसार में जियोगे तो वासना
नंद मिलेगा, और यदि श्रीमद् भागवत का अमृत पियोगे तो परमानंद की प्राप्ति होगी। आनंद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आनंद की कमी नहीं है। संसार में भी आनंद है और परलोक में भी आनंद है, अध्यात्म में भी आनंद है। फर्क इतना है कि संसार का जो आनंद है वो वासना आनंद है, और जो परमात्मा का आनंद है वो बहुत अलौकिक आनंद है, जिसे हम परमानंद के रूप में परिणत करते हैं। अब आपकी इच्छा है भोगी बन के वासनानंद के पुजारी बनो, या फिर योगी बन करके परमानंद के पुजारी बनो। परिणाम यही निकला कि लोमस ऋषि जब नहीं छोड़े तो उन्होंने कहा कि अध्यात्म जत्रेन परादिभूतानां महाप्रलयो न विनश्यते, महाप्रलय में भी तुम्हारा विनाश नहीं होगा, मैं तुम्हारे ऊपर आसन्न रहूंगा। यही कारण है कि भगवान ने वरदान दिया कि जाओ तुम वट वृक्ष हो जाओ। सारे महाप्रलय में सारा संसार जलमग्न होगा, पर बरा के पेड़ को जो मेरा आदृश्य पूज्य होगा इसकी पूजा होगी, और उसमें मैं बैठ करके सारे संसार को, संसार का रक्षक बनूंगा। इसलिए जब सृष्टि महाप्रलय हो गई, कहीं कुछ दिखा ही नहीं। एक बरा का पेड़ लगा हुआ था, उसमें एक पत्ता था, उस पत्ते में एक दोना था, उस दोनों में बाल मुकुंद भगवान लेटे थे। उसको श्रीमद् भागवत में बताया कि भगवान सृष्टि के महाप्रलय के बाद भी कहाँ लेटे थे, बोले वट वृक्ष के। तो करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम और वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि वाली व्यवस्था वहां पर बना दी। तो कथामृत जो है ये संसार के देवताओं के अमृत से भी बढ़कर के है, और इस अमृत को जब पीते हैं तो लोगों को विभिन्न प्रकार के भ्रम पैदा करते हैं और भ्रम निकल भी जाते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, भगवान के जन्म लेने का और भगवान के लीला करने का कारण एक है या अलग अलग है? थोड़ा चिंतन किया सुखदेव जी ने, और चिंतन करके उन्होंने बताया कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, दोनों व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि भगवान की दो लीलाएं हैं, ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला। ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला, तो भगवान के अवतार लेने का कारण अलग है, और भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य लीला करने के कारण अलग है। श्रीमद् भागवत की श्रृंखला के अंतर सुखदेव जी तारतम्य में प्रश्न करके जाते हैं। तो भगवान के जन्म लेने का कारण और लीला करने के कारण बता दिया जाए। हमारे सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का विस्तार करते हुए बताया कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विबुध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। ये भगवान के जो ये कारण है, ये जन्म लेने के कारण है, अवतार लेने के कारण है। और भगवान के जो लीला हैं, चाहे वो बाल कृष्ण हैं, चाहे लाल कृष्ण हैं, चाहे गोपाल कृष्ण हैं, चाहे युगल कृष्ण हैं, चाहे माधुर्य लीला हो और चाहे ऐश्वर्य लीला हो, उन लीलाओं का दूसरा कारण है। और कारण केवल इतना ही कहा है कि यत्रम वाणी मजाचाचा कर्मणाम एकत्व विद्यते। बस यही बताया है कि वचन, वाणी, कथनी और करनी में एकता का संपादन करने के लिए हम लीला करेंगे। बस यही केवल इतने छोटे शब्दों में बताया। अवतार की तो बात आप समझ भी गए होंगे कि जब जब हो धर्म की हानि, इसके लिए अवतार लेते हैं। और सबसे बड़ी विशिष्टता की बात यह है कि जब धर्म की हानि का प्रकरण आया है, उस समय परमात्मा ने ये नहीं दर्शाया है कि यत्रम कर्म जब हो जाता और मर्मस्थ प्रतिमस्वतम, न भगवान ने कर्म का पक्ष लिया और न मर्म का पक्ष लिया, धर्म का पक्ष लिया है। क्योंकि नारी धर्म प्रधान है, नर कर्म प्रधान है और नारायण स्वयं मर्म प्रधान है। कह देते कि जब जब होए कर्म की हानि, जब जब होए मर्म की हानि, जदा जदा ही कर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जदा जदा ही मर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा। तो नारद जी ने पूछा कि नारी के धर्म की विशेषता का उपाख्यान क्यों दिया है? बोले जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान जिस परिवार में होता है, वहाँ सब देवता लोग रमण करके उस परिवार को प्रसन्न बनाते हैं।
इसलिए याद रखना, सब कुछ गुस्सा क्रोध करो, पत्नी के ऊपर कभी हाथ मत चलाना। जिस दिन पत्नी के ऊपर हाथ चला दोगे, समझ लो लक्ष्मी किसी न किन्हीं रूपों में रूठ के चली जाएगी। लक्ष्य तो कहाँ कहाँ से जाएगी ये भी ज्ञान नहीं होगा। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, जो तूने पैदा किया है वही भर लड़का नहीं है उसके, देवियों के। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, और जेठे के अपमानते 3 करें घर फोर। उन्हें केवल अपनी पत्नी मत मानो। सेवायाम शत्रु पत्नी स्वरूपः भोजनं चकार मनान्यताम माता यत्रेन प्रबध्यातम सेवायाम प्रतिमस्मृते। कितना रूप बदलती है ये मेरी शक्ति स्वरूपा नारियां, कितने रूप बदल के आपको सुखानुभूति कराती हैं। उन्हें तमाचा मारते हैं हम तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे, सिसक के रह जाएंगे। लेकिन उनके भी भीतरी लड़के हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, वो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, और जेठे के अपमानते 3 करें घर फोर। यदि पत्नी के ऊपर हाथ चला दिया, धर्म का अपमान हुआ, बचे 3 लड़के, धर्म अग्नि चोर। ये तीनों अपनी माँ को उठा के ले जाएंगे। थोड़ा विचार कर लो, आपके घर की नौकरानी है, अगर नौकरानी के 4 लड़के आते हैं अपने बच्चों को लेके, और उसके जेठे लड़के को आप मर्डर कर दें, खत्म कर दे या ताड़ न दे दे, तो वो नौकरानी 3 बच्चों को लेके आपका घर का काम करेगी? महीना भर का हिसाब पूरा करके कह दे कि भैया मालिक हमारी गुंजाइश नहीं, बड़ो लड़का पिट गओ कुट गओ, हम जा रहे हैं। माने जहां हमारे बच्चों का सम्मान होगा वहीं पर हम नौकरी करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। और परिणाम ये हुआ कि तीनों लड़कों को लेके, तीनों लड़के अपनी माँ को लेके चले जाएंगे कि माँ जब बड़े भैया की यहाँ सम्मान नहीं है, कीमत नहीं है, तो चलो। तो वो 3 लड़के कौन को, धर्म अग्नि नृप चोर। तो या तो आपके घर की में कोई अग्निकांड हो जाएगा तो लक्ष्मी उसमें चली जाएगी, या फिर नृप माने ऐसा कोई मुकदमा मामला भिड़ जाएगा कि 20 साल तक चलेगा, आपकी लक्ष्मी उसमें चली जाएगी, या उससे बच जाएंगे तो फिर चोरी हो जाएगी। ये 3 लड़के आपकी लक्ष्मी को ले जाएंगे। इसलिए सम्मानम चक्र समाज भूतानाम तुमेवं परिदुष्यते। हम कहते हैं सम्मान करो पत्नी का, बिल्कुल न करो, आरती न उतारो, ये बात कुछ नहीं है। या जय श्री कृष्ण। हाँ, आप भी इतना न भूल जाएं कि आज बड़ी बात हमारे लिए हो रही है। नहीं, आरती मत उतारो, लेकिन अगर उनका सम्मान नहीं करना है तो हमारा अनुरोध है सदग्रंथों के आधार पर कि उतना आपके गृहस्थ जीवन में उनका अपमान भी नहीं होना चाहिए। इतनी मर्यादा दोनों पक्षों से बनी रहे। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य केवल इतना है कि यत्र भूतेन संतव्या तुमेवं परिविर्चते। तो करनी और कथनी में एकता का संपादन करने के लिए भगवान ने अपनी माधुर्य लीला और ऐश्वर्य लीला का चित्रण किया। और जब जब हो धर्म की हानि वाली बात जो आई, तो इसलिए भगवान ने धर्म का नाम लेकर के केवल धर्म स्वरूप स्तंभ मान करके अवतार लिया, और अवतार लेकर के संसार को अपने चरित्र के माध्यम से, चरित्र इसलिए की लीला कि अपनी कथनी और करनी में एकता का संपादन करने के, जो हम कहेंगे वही हम करेंगे, और न वाणी में न कर्म में अंतर नहीं आएगा। ब्रह्मिष्ठम जाते न प्रदत्तम विधीयते। हमारे ब्राह्मणोपनिषद में बताया है कि यानिष्ठा प्रकारता तादृश धर्मत्वा व छिन्नत्वम वाणी या वचनम तत्रैव वैखरी परा पश्यन्ति एकत्वम जायते नारायण। माने जिसकी परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वाणी में और कर्म में एकता है, जिसकी परा पश्यन्ति मध्यमा वाणी में और धर्म में एकता है, और स्वयं वृंदावन का कन्हैया और अयोध्या का राम, उनके लिए भी मर्म प्रधान है कि उनकी परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वाणी में और उनके करनी में यदि एकता है तो वो आदमी नारायण की तरह पूजा जाता है। इसलिए भगवान ने अपना अवतार लेकर के ये बताया कि मतलब हम जो लीलाएं करते हैं उसमें एक ही कारण है, कथनी और करनी में हम एकता रखेंगे। बस ये सुन करके नारद सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी भी प्रसन्न हुए, और उनने जो अपने मन में विचार लाया था कि संताम संतेन जीवाणु मध्यान्हम, जितने जीव मिलेंगे सबका सम्मान करेंगे। जीवन यात्रा में 5वें दिन सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को जितने भी जीवाणु प्राणी मिलते हैं सबको वो प्रणाम करते हुए जाते हैं, चरण स्पर्श करते हुए जाते हैं, उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। कुछ आनंद की एक अलग अनुभूति होती है। शरीर में मुस्कुराहट आ गई, 2 दिन जीवन के शेष हैं, लेकिन अब उनके जीवन का अंतरंग स्वरूप बदलना प्रारंभ हो गया। और जब वो अंतरंग स्वरूप बदल दे तो हृदय में जो विषाद था वो आनंद के रूप में परिणत हो गया।
परिणित हो गया, चले गए और आनंद से चले हुए जाते हैं। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया। इसी कथा के अंतर्गत सम्राट कंस को पता चला कि 8वें गर्भ से हमारा मारने वाला शत्रु कन्हैया अवतार ले लिया और पैदा हो गया और बाबा नंद माँ यशोदा के यहाँ गोकुल में जाके रहने लगा है। कंस ने कहा कौन बड़ी बात है उन्हें मारना। उनने एक सभासद बुलवाई, सभासद में प्रमाण रखा कि सम्राट कंस का आधा साम्राज्य देंगे और अपनी गद्दी में बगल में बैठाने का हौसला भी दे देंगे अगर कोई गोकुल में जाके कन्हैया को मार देगा। लेकिन निशाचरों की सभा में भी ज्ञानी लोग होते हैं। सब लोगों ने कानाफूसी की और मन में विचार किया कि संतव्यम जत्र कारागारे नम्रतव्यम तत्र भीयते। सब ने कानाफूसी की कि जब कारागार में हते उते पैदा भय, जब ये नहीं मार सके और जब कारागार से निकल के गोकुल में चले गए तो इनके बस की बात नहीं है। अब जो उनके जाने हो आधा राज्य और बगल में बैठने की माने तमन्ना हो या विचार हो चले जाए, लेकिन जब गोकुल से लौट पाओ तब ना। जिन्हें मारने जाओगे जब वहां से लौटोगे तब तो कंस के बगल में बैठोगे और आधा राज्य मिलेगा। और जब गोकुल गए, गोकुल से लौटने की बारी नहीं आई, उतई सियावर रामचंद्र की जय हो गए तो समझ लो फिर कहीं कुछ नहीं है। बड़े सभासद लोग थे, अच्छे लोग थे, उनने कोई हाथ नहीं उठाया, कोई खड़ा नहीं हुआ। कभी कभी मंदिर में छिपकुली भी होती है। बड़ी विचित्र व्यवस्था है। हमारे जीवन में एक कुबुद्धि भी होती है जो हमारे मन मंदिर को दूषित करती है। और उस सभासद में एक कुबुद्धि भी बैठी थी जिसका नाम पूतना था। पूतना खड़ी हो गई, उसे लोभ आ गया। उन्होंने कहा महाराज, और पूतना ने भी मन में विचार किया कि जब 2, 4, 5 बच्चों को मैं रोज खाती हूँ तो एक कन्हैया को मारने में, कृष्ण को मारने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो। फिर कलई तो गया है यहाँ से, ज़्यादा हाथ पाँव भी नहीं चलाएगा और हम सब ठीक ठाक कर देंगे। बस उनका बल का पौरुष, भौतिक बल लेकर के वो वहाँ से चली और चलते हुए कन्हैया को आधा अपना लोभ का लाभ लेने के लिए पूतना आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। आगे जब बड़ी, यमुना के किनारे जब पहुंची तो पिपासा यत्रा में संतव्यम उदरम भरण चतंजता। प्यास लगी तो यमुना के किनारे उन्होंने चुल्लू में जल लेकर के, जैसे चुल्लू में जल लिया तो प्रतिबिंब दिखा उनके बिंब का, तो बड़ी भयंकर कराल काल बदना थी। उसका शरीर बड़ा भयानक था, उसका चेहरा, बस उसको जल छूट गया। उन्होंने कहा परमात्मा मैं कैसा करूं, ऐसे भयंकर चेहरे को लेकर के मैं ब्रज में जाऊंगी तो ब्रज के सारे गोपाल, गोकुल के ग्वाल बाल मुझे मार डालेंगे कि ये कंस की भेजी हुई कोई राक्षसनी है जो कन्हैया को मारने के लिए आई है। कैसे क्या करूं। लेकिन बहुत आशुपेश में उसकी अश्रुधारा बह पड़ी। जब अश्रुधारा बह पड़ी, आप जानते हैं कि जब मनुष्य धर्म संकट में आता है, कर्म संकट में आता है और स्वयं मर्म संकट में आता है, उस समय परमात्मा हर आदमी को राह दिखाते हैं, चाहे वो पापी हो और चाहे पुण्यात्मा हो। अपने कर्मों का प्रतिफल स्वयं वेदन से वो पाए, लेकिन परमात्मा उसको उन्मुख कर देते हैं, उसकी मंजिल की ओर जाने के लिए एक रास्ता प्रशस्त कर देते हैं। हुआ यही भी। एक ब्राह्मण आ गए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण का उच्चारण करते हुए बाई ने तुरंत जाके प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। वो प्रसन्न हो गए। भगवान ब्राह्मण नहीं तो स्वयं नटेश्वर आए थे, रास्ता बताने के लिए आए थे, लेकिन राक्षसिनी को रास्ता बता दिया। लेकिन वो बोले इसलिए बता दिया कि वो जैसे ही हरे कृष्ण कहती थी तो पूतना भी कहने लगी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बाबा जी के साथ में वो भी भजन करने लगी। बोले तो वो तो राक्षसनी सी, उसका भाव तो अच्छा नहीं था। अरे भाव भले अच्छा ना हो भैया, लेकिन भाव को भाव अलख आलस हूँ और नाम जपत मंगल ऋषि दसूँ। कैसा हो भगवान का नाम का भजन करो, उसका प्रतिफल हमें किन्हीं न किन्हीं रूपों में मिलेगा। और हुआ यही भी। बेटा जंगल में कहाँ घूम रही हो? महाराज गोकुल जाना चाहते हैं। काय के लिए बेटा? भगवान का दर्शन करने के लिए, कन्हैया का। बोले चली जाओ, बड़ी अच्छी बात है। सब बहुत देवी देवता विभिन्न प्रकार के रूपों को लेकर के जाते हैं। बोले महाराज ये चेहरा इतना कुरूप है कि वो समझ लेंगे ब्रजबालाएं, ब्रजबालक की ये राजा कंस की भेजी हुई कोई निशाचरनी तो नहीं है, तो दर्शन के पहले ही मार डालेंगे। बोले तो अच्छा, दर्शन के पहले तुम मरना नहीं चाहती हूँ, मतलब यही अर्थ हुआ। बोले हाँ महाराज, बड़ी मार्मिक व्याख्या की परमात्मा ने कि दर्शन करना चाहते हैं पर दर्शन के पहले हम मरना नहीं चाहते।
बोले ठीक है, बाद में जो कुछ हो दे, पर तू दर्शन के पहले नहीं मार पाएगी। और कह दिया उन्होंने कहा तो एक किताब लेते, पंडित जी बुढ़े थे, उन्होंने सब पन्ना पलट के देखा, बोले कि ये ना वेद में कोई रास्ता है तेरे लिए, ना शास्त्र में कोई रास्ता है, ना उपासना कांड में कोई रास्ता है, ना कर्म कांड में कोई रास्ता है। अब एक काम करो, जिस आदमी को कहीं कोई रास्ता न मिले तो अपने कुल की रास्ता, कुल परंपरा, अपने समाज के रीति रिवाजों का सहारा ले ले। हमारे शास्त्रों में शास्त्र की जो कर्म कांड के नियम हैं उनकी बराबरी में हमारी कुल परंपरा, हमारे कुटुंब की जो परंपरा है, हमारे खानदान की जो परंपरा है, वो भी एक कामयाबी होती है। तो बोले महाराज कैसे? बोले तेरे खानदान में कोई निशाचरणी रही हो और अगर वो किसी प्रकार भगवान के पास पहुंची है तो वही रीति रिवाज अपनाओ तुम। बोले एक फुआ जरूर थी जिनका नाम सूर्पणखा था। बोले तो देखो वो कभी भगवान के पास गई थी? बोले हाँ, सुना है कि अयोध्या के राम के पास वो गई थी। तो बोले जौन रास्ता से वे गई हो वैसे ही तुम भी चली जाओ। कहने लगे हाँ, अब ध्यान आया। जब उसने ध्यान लगाया तो सूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख दहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। अब गई कैसे? बोले रुचिर रूप धरि प्रभु कहाँ जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सब पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी इत्यादि। हाँ, तो बस उसने सोच लिया कि जब मौसी की ये रीति रिवाज थी भगवान के पास पहुँचने का, तो हमें भी ऐसे पहुँचने चाहिए। बस उसने भी चुटकी बजाई और जैसे ही चुटकी बजाई तो कुरूप चेहरा समाप्त हो गया, बड़ी खूबसूरत बन गई पूतना। अब नहीं लगी प्यास तो प्यास लगे आई। प्यास इसलिए लगे आई कि जब प्यास लगी थी तब बिंब का प्रतिबिंब देखा तो कुरूप था। अब बिल्कुल ही प्यास नहीं लगी तो भी तो तनक चुल्लू भर पानी तो बिना बिना प्यास की, अब भी तो बिंब में प्रतिबिंब दिखेगा, जल की परछाई दिखेगी। जब फिर गई तो बहुत खूबसूरत चेहरा उसका दिखा, आह्लाद हो गई, प्रसन्न हो गई, माया के लड्डू बनाई, आगे बढ़ी। जब गोकुल का किनारा पहुंच गया तो ब्रज बालाओं ने देखा कि यह कितनी खूबसूरत महिला आई है। सब ने जाके प्रणाम किया। कई ब्रजबालाओं ने उनके चरण स्पर्श किए। शंका हो गई कि इंद्रलोक से कहीं इंद्राणी तो नहीं आई। तो अपने भगवान को भजो, रीझ भजो, खीज भजो, उल्टा सीधा नाम लोगे, कैसे भी लोगे, बड़ी कृपा होगी, संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। आज वो भगवान को मारने के लिए जरूर आई है, लेकिन अंतरात्मा में मेरा बेड़ा पार कर दो, मेरा काम सफल हो जाए कन्हैया, कृष्ण कृष्ण वो कहती हुई जाई है। आई तो स्वयं कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन काम की सफलता के लिए कृष्ण का नाम संसार में उसे सम्मान मिला। ब्रजबालाओं ने, कौन सी ब्रजबालाओं ने उनके चरण स्पर्श किए। थोड़ा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद पर चले अपन, थोड़ा सा भूल भी गए हैं हम। श्रीमद् भागवत के स्कंदों में बताया है कि सब लोगों ने बाबा नंद के ब्रज में रहने वाली ब्रजांगनाओं के चरणों में प्रणाम किया, उनकी धूल को, कि उनके गायन से सारा संसार प्रसन्न है, पवित्र हो गया है। ऐसी ब्रज की ब्रजांगनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा एक श्लोक है। तो जिस उद्धव जी ने जिसको प्रणाम किया ब्रज की ब्रजांगनाओं के चरणों में लगी हुई रेत को, वो ब्रजांगनाएं आज पूतना के चरणों में प्रणाम करती हैं। ये भाग्य है, भगवान के नाम का एक प्रभाव हो। और वो आगे बढ़ गई। हाँ, श्लोक भी आ गया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण साहो, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण साहो, तेषाम हरि कथोदिगीतम पुनाति भुवनत्रयम। जिनके गायन करने से, कृष्ण कथा का नाम लेने से पुनाति भुवनत्रयम, 3 लोग 14 भुवन पवित्र हो गए। ऐसे ब्रज की ब्रजांगनाओं के चरणों में इस उद्धव का प्रणाम है। ऐसी ब्रजांगनाएं स्वयं पूतना के चरणों में प्रणाम करती हैं, केवल कृष्ण नाम का एक प्रभाव है। और यही हमारे जीवन का चरित्र है। हम भी कितने भी दुष्कर्मी हों, पापी हों, भगवान का नाम लेते चले, भगवान छाड़ कर देंगे, अपने जीवन की यात्रा को सफल बना देंगे। जीवन में पाप तो होते, गंतव्यम अगंतव्यम चा, जानकारी में हो अजानकारी में हो। जिन्हें तुम पुण्य समझ रहे हो सकता है वो भी पाप की श्रृंखला में आ जाए, पर पापम पुण्यम समाहजातम कर्मम सुकर्म विधीयते त्वमेव चरणाभ्याम चा समर्पणम प्रतिरस्यते। बस एक ही उपाय है कि जो कुछ भी हमारी थैली में है, कंकड़ हैं तो, पंकड़ हैं तो, हीरे हैं तो, जवाहरात हैं, सब तुम्हारे चरणों में है। मिठाई है तो मिठाई का डब्बा भी तुम्हारे चरणों में है।
उसमें कुछ शेष की बात मत करो, घनश्याम जी बेड़ा पार कर देंगे। परिणाम ये निकला कि बस यही लेते हुए चली। सारी ब्रजबालाओं ने बताया, बोले माँ यशोदा जी, बोले हाँ बेटा, बोले कि इंद्रदेव की इंद्राणी आई हैं कन्हैया को बधाई देने के लिए, अच्छे अच्छे लड्डू भी रखी हैं। और बोले कि अरे पगली, अगर देवलोक की इंद्राणी अगर यहाँ मृत्युलोक में आने लगती तो गोवर्धन पर्वत में उनका चित्र बना करके हम पूजा दीपावली में क्यों करते रही पगली? वो नहीं आएंगे। बोले कि आ गई, झूठ बोलती हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। बोले तुझे कैसे विश्वास, तू बता दे। नंदरानी ने कहा मुझे भरोसा नहीं होता है कि इंद्र की इंद्राणी आ जाएंगी। सब गवाली ने उन्होंने कहा कि नहीं माँ बिल्कुल आ गई है। बोले क्यों? बोले यत्रम जात सुदरो जाता न ब्रजेश्च परिमस्मतम, सारे ब्रज की ब्रजांगनाओं में इतनी खूबसूरत नारी कोई नहीं है जितनी वो आ गई हैं, इसलिए मालूम पड़ता है कि वो तो इंद्रलोक की इंद्राणी है। बोले तो ठीक है आ जाने दो। जब सामने पहुंच गई तो माँ ने देखा कि आंखें चकाचौंध हो गई। आसन बिछाया, अपने हाथ से नंदरानी ने आसन बिछाया, आसन बिछा करके बैठाला और प्रणाम किया। जिसकी गोद में सांवले ने जन्म लिया, पालन पोषण का प्रतिबिंब हो रहा है, आज वो नंदरानी भी उन्हें प्रणाम करती है। केवल कृष्ण नाम का प्रभाव है, आई है भाव को लेकर के, बड़े विचित्र भाव को लेके आई है। लेकिन वो अति विचित्रता इतनी गहरी है कि वो केवल चित्र दिख रहा है इंद्राणी का, लेकिन चित्र में विचित्रता क्या है, और अति विचित्रता इतनी गहरी है कि उसमें ब्रज की ब्रजांगनाएं नंदरानी गोता नहीं लगा पा रही हैं, सांस नहीं रोक पाएंगी इतनी गहराई तक जाने में। बहिरंग को चित्र को ही देख लिया। हमारे जीवन की एक श्रृंखला है, कहानी है कि हम चित्र में ही इतने फिदा हो जाते हैं, चित्र में ही प्रामाण्य हो जाते हैं। परिणाम ये निकला, बैठी, बोले आप बड़ी कृपा हुई आपकी, जो आप पधार गई, बहुत बड़ी कृपा हुई। ए राधिका एक ब्रजबाला थी जो सारे ब्रज की ब्रजांगनाओं की मौसी थी, नंदरानी के बराबरी की थी। उनको बुलाया, बोले कन्हैया को ला, महारानी की गोद में डाल दे। मैंने इंद्राणी जो बनावटी इंद्राणी थी उनकी गोद में डालने के लिए कन्हैया को बुला लिया। जब कन्हैया आ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न है कन्हैया, मुस्कुरा रहे हैं। नंदरानी ने देखा कान्हा मुस्कुरा रहा है और वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई हैं। जो जा रहा है वो भी प्रसन्न है और जिनके पास जा रहे हैं वो भी प्रसन्न हैं कि पहले न खदेड़ने की ज़रूरत है, न दौड़ धाप की ज़रूरत है। जब जिसे मैं मारना चाहती हूँ वो मेरी गोद ही में आ रहा है तो अब ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं रहेगी। जैसे ही गोद में आएगा जहर पिला करके मार डालूंगी और तुरंत राजा कंस का आधा राज्य और आधा बगल में बैठने का हौसला प्राप्त कर लूँगी। ये मन के विकार हैं, अपने मन के विकार हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। परमात्मा जो कुछ भी चाहेगा वही होगा। अगर वो चाह ले तो सिंहासन दिलवा देगा और चाह ले तो सिंहासन से नीचे गिरवा भी देगा। सब कृपा है। ज्ञानी मूढ़ न कोय, जो जस जही रघुपति करहीं, सो तस तेहि क्षण होय वाली व्यवस्था जीवन में होती है। बस वो तो विचारों का इतना बड़ा महल बना लिया पूतना ने, बस अब मेरी गोद में आ गया, बस थोड़ी देर एक चुटकी भर एक चुटकी भर जहर अपने पेट में उनके चला गया और वो समाप्त हो जाएगा। बस बैठा लिया और बोले बहुत अच्छा है यशोदा जी, बालक बहुत अच्छा है। देखने लगे, कन्हैया ने भी आंख फाड़ के महारानी जी की तरफ देख दिया और आंख फाड़ के जब देखा तो पूतना तिल मिला गई। उनने अपनी आंखों में एक साथ तेज का आकर्षण किया कि मैं कौन हूँ। अगर तुझे एक बार देखना हो, समझना हो तो समझ ले। अगर तूने मुझे समझ लिया है तो सब ठीक ठाक है, और नहीं समझा है तो फिर अब तू जान, तेरा काम जाने, समझ ले। और भगवान ने एक बार खेलते खेलते, बड़ी विचित्र वास्ता है, हमारे माधवाचार्य ने माधवाष्टक में इतनी अच्छी बात लिखी है, चक्षुभ्याम जदानि भूतानाम चक्षुभ्याम जदानि मूतानाम पदानाम च प्रतिपक्षते। माधवाचार्य जी ने कहा है कि आंखों से तो अपना करिश्मा दिखाया, थोड़े थोड़े पैरों को भी ऊपर बढ़ा दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों की आदत होती है कि जब हाथ पांव फटकारते हैं तो पैर तनक ऊपर उठाते हैं,
और कभी कभी थोड़ा सियाने हो जाते हैं तो पैरों को अपने हाथों से पकड़ भी लेते हैं, और थोड़ी ज़्यादा समझदारी आ जाती है तो हाथ से पकड़ के पैर के अंगूठे को अपने मुंह तक भी डाल लेते हैं। ये प्रक्रिया है। कन्हैया ने बढ़ाया, हाथ पकड़ लिया और उसके मुंह में अपना अंगूठा तो नहीं डाला, पर पांव इतने तलवे ऊपर कर दिए कि देख ले पूतना, शंकर चक्र गदा चिन्हम विराजते तत्र मनांजताम। अगर पूतना तुझे और भी न जमे तो ये देख ले, मेरे पैरों में ये चिन्ह बने हैं। मैं नारायण हूँ, मैं नरावतार, केवल अपने संसार में जो अवतार लिया हूँ संसार के कल्याण के लिए और अपने एक जीवन में करनी और कथनी में एकता का संपादन करने के लिए। लेकिन जब लोभ का मद चढ़ता है तो मनुष्य को कुछ भी अंतरंग दृष्टि का दृष्टिपात हो जाता है, वो अंधी हो जाती है दृष्टि। जब हमारे चमड़े की आंखें भले खुले रहे, जब हमारे ज्ञान नेत्र समाप्त हो जाते हैं तो हम भीतर की बात, अंतरंग की बात देख ही नहीं पाते। हुआ यही भी, पूतना नहीं पहचान पाई। उसे तो लोभ था, उस लोभ लाभ के आकर्षण के माध्यम से दिव्य चक्षु जो नेत्र हैं, ज्ञान चक्षु पूतना के समाप्त हो गए थे। शंख चक्र गदा को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए, वो पूतना के समाप्त हो गए थे, नहीं देख पाए। अब कन्हैया ने तो पहचान लिया तुम्हें, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि न कन्हैया ने उन्हें पहचाना न उसने कन्हैया को पहचाना। एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न, भिन्नतम दृष्टि मदाद वीतारम तुम एवं परिदृश्य थे। कुछ ये परमात्मा की लीला समझ में नहीं आती कि कौन किसको नहीं पहचान पाया। अगर पूतना ने पहचान लिया होता तो उनकी दृष्टि थी कि भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त कर देती, जो वरदान तुम्हें चाहिए था वो प्राप्त कर लेती, लेकिन नहीं पहचान पाए। और जब ये हुआ, उन्हें वो मेवा मिष्ठान के लिए और सब सत्कार करने के लिए नंदरानी चली गई और यहाँ पर कन्हैया को दुग्धपान कराया और जहर लगा दिया। और जैसे ही परमात्मा जहर पीने की प्रारंभ करने लगे, उसके प्राणों का उन्मोष भी करने लगे, प्राण भी सोखने लगे, पूतना चिल्लाने लगी। जब मनुष्य के अंतरंग भाव का हृदय विगलित हो जाता है तो मनुष्य अपने सत्य में आ जाता है, और वो कन्हैया को लेके यमुना की तरफ दौड़ पड़ी। दौड़ी कन्हैया, साथ में चले गए। कृष्ण को ने कहा, हम तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे। तुम जब हम प्राप्त करना चाहती थी तो हम दूर थे, और जब तुम हमें छोड़ना चाहती तो हम तुम्हारे बिल्कुल नजदीक में आ गए। हम तुम्हें अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। साथ में लिपटे गए। वक्षस्थले न प्रबादि हस्ताभ्याम तत्र प्रबुध्यते, दोनों हाथ वक्षस्थल पर लगा लिए और पुत्र की तरह चिपक गए। हमारे माधवाचार्य ने कहा है कि भगवान उस समय पूतना के वक्षस्थल में कैसे लग रहे थे। बोले, यथा जाते मरकटेन बाता शिशु यत्रेन प्रभुयते। मरकट माने बंदर। जैसे बंदर अपनी माँ के हृदय में चिपक जाता है तो मरकट शिशु की तरह कन्हैया और पूतना की गोद में समा गए। और वो यमुना के किनारे गई, प्राण शोषण कर दिया। पूतना अपने निजी स्वरूप में आके गिर गई। जब मेवा मिष्ठान लेके माँ जसोदा पहुंची, कन्हैया रही न इंद्राणी थी। हाहाकार मच गया, और जब हाहाकार मच गया तो सारे गोकुल में एक कोलाहल मच गया, शोक मग्न हो गया। नन्हे नन्हे बच्चे जो यमुना के किनारे खेल रहे थे वो तुरंत आए। माँ, एक बड़ी भारी लंबी चौड़ी एक नारी पड़ी है विकराल, उसके वक्षस्थल पर कन्हैया खेल रहे हैं। बाबा नंद गए थे सम्राट कंस को कर देने के लिए। वसुदेव ने भी कह दिया कि जल्दी जाओ, पूतना नाम की राक्षसी कान्हा को मारने के लिए गई है। जल्दी जल्दी भागे बाबा नंद आए, और जब यहाँ पर यमुना के किनारे माँ यशोदा, सारी वेद वृद्धांगनाएं, वृद्ध ग्वाल बाल सब पड़े थे। देखा तो कन्हैया को कोई नहीं उठा रहा, डर के मारे कन्हैया को कोई नहीं उठा रहा। कन्हैया थप थप उसके सीने में कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके सीने पे अपना गाल रगड़ रहे हैं। हमारे माधवाचार्य ने कहा है कि यक्षम वक्षस्थले न प्रमाद अंध्यानाम, वक्षस्थले न प्रमाद अंध्यानाम कपोलानि प्रमिदस्यते। पूतना के वक्षस्थल पर कपोल माने गालों को सटा दिया। तो कैसे लगे? बोले, यथा माता स्वरूपंचा पुत्रम तत्र विधीयते। ऐसी लग रही है पूतना उस समय जैसे सगी माँ हो और कन्हैया उसके पुत्र। अच्छी व्यवस्था रूप से, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। अरे कहाँ गई यशोदा रानी, उठाओ अपने कन्हैया को, संकट में है। लेकिन सब मोह मग्न हो गई, समझ में नहीं आया कि हम करें क्या। इतनी बड़ी निशाचरणी के वक्षस्थल पर कान्हा खेल रहे हैं, उनको हम कैसे उठाएं।
बात आई गई, सब हो गई। जब तक बाबा नंद आए, सब गर्गाचार्य जी वगैरह इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि कन्हैया को उठाओ, गोमूत्र से स्नान करवाया यमुना जल से, ब्राह्मणों को 10,000 गऊओं का दान दिया, पुरस्चरण करवाया, गालों में उनके काले रंग का कुछ जिठोना भी लगा दिया कि अब कोई पूतना गोकुल में प्रवेश न कर पावे, सबकी चौकबंदी कर दी। पूतना के टुकड़े टुकड़े करे यमुना के किनारे जला दिया। जिस समय वो जलाई गई, उस समय उसके चिता से जो धुआं निकला, उससे श्रीमद्भागवत में उसका वर्णन सामान्य है, पर माधवाचार्य ने तो उसको इतना वर्णन कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि योगी नाम भोगी नाम चबाद भूता नाम सुगंधम तत्रे निविद्यते। संसार के जितने भी योगी भोगी थे सब आनंदित हो गए, जिनकी मालाएं रुक गईं। उन्होंने कहा ये सुगंध धूम्र कितना पवित्र और कितना शुद्ध है कि इसमें आनंद आ रहा है। अंतरंग और बहिरंग दोनों पवित्र हो रहे हैं। ये किसके धुआं का प्रभाव है? पूतना के चिता का जलने से जो धुआं निकल रहा था, उस धूम्र से सब लोग प्रभावित हुए, जल गई। कथा को आगे बढ़ा दिया। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने रोक दिया। उन्होंने कहा महाराज, यत्रम संत्रस्त भ्रमात्मको जाता, हमारे जीवन में एक भ्रम आ गया है कि इतने 1000 बालकों को जीवन में खाई होगी, इतना पाप करने वाली पूतना के शरीर से जो धुआं निकला इतना सुगंधित क्यों निकला? सुखदेव जी ने कहा, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, आदमी के जीवन में तो दुर्गंध जबई तक होती है जब तक वो नर नारायण से अलग होता है, और जब तक नर नारायण से अलग रहेगा, भक्त भगवान से अलग रहेगा, उपासक उपास्य से अलग रहेगा, आराधक आराध्य से अलग रहेगा, भक्त भगवान से अलग रहेगा, तब तक जीवन में दुर्गंध ही दुर्गंध है। अगर अपने जीवन की दुर्गंध को समाप्त करना है, जीवन को सुगंध में बनाना है, तो अपनी उपासना इस प्रकार होना चाहिए, अपनी आराधना, अपना पूजन, अपना भजन, कि हम भगवान के नज़दीक पहुंच जाएं। और जिस दिन हमारा भक्त और भगवान का सामंजस्य हो जाएगा, उस दिन शरीर की जितनी भी दुर्गंधें हैं सब समाप्त हो जाएंगी, जीवन सुगंधमय हो जाएगा। ये कृष्ण और पूतना के आख्यान से आपके जीवन का एक उदाहरण है। जय श्री कृष्ण। पर उसको करोगे कैसे? सामंजस्य करेंगे कैसे? भगवान मंदिर जाते हैं, भगवान को प्राप्त करने की बात तो है, दर्शन करके हैं, चले जाते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति देखेगी, मूर्ति में जो भगवान का प्रमाण है उसे देखेगा नहीं। नारद जी ने कहा, तमाम दुनिया के लोग तुम्हारे दर्शन करने के लिए आते हैं, तुम उनको मिलता है तो शरीर की जो दुर्गंधें हैं वो सुगंध के रूप में परिणत हो जाएगी। पर ये होगा कब? जब होगा मंदिर में अपन जाते हैं। नारद ने पूछा कि कारण बता दो। बोले मंदिर में लोग आते हैं, मेरे दर्शन करते हैं, ये तो सब ठीक है, लेकिन पहले हमारे भगवान का अपमान करते हैं। तो जब हमारे भगवान का अपमान, भाई एक बात बता दो, जब हम तुम्हारे माता पिता को प्रणाम नहीं करेंगे तो तुम हमारा सम्मान करोगे? नहीं करोगे। बड़ी अच्छी व्यवस्था, बड़ी अच्छी बात है। लोग दूसरे अपने मित्र के माता पिता को प्रणाम करते हैं तो मित्र के माता पिता आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका जीवन सफल हो जाता है। तो उन्होंने अपने जीवन में यही बताया। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि जीवन की सारी दुर्गंधें अलग हटने परमात्मा के नज़दीक पहुंचो। नारद जी का प्रश्न है कि आपके मंदिर में, आपके मस्जिद में, आपके गिरजाघर में तमाम अपने परिवर्तनशील होकर के भी लोग जाते हैं, मानो एक है, लेकिन मंदिर जाएगा तो हिंदू कहलाएगा, मस्जिद जाएगा तो मुसलमान कहलाएगा, गिरजाघर जाएगा तो ईसाई। हमने तुम्हें पाने के लिए अपनी श्रृंखला का परिवर्तन भी कर दिया। जो हमें मानव होना चाहिए, मानव से भी हम परे, हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, ईसाई बने, इसके बाद भी तेरा दर्शन नहीं हुआ। बोले दर्शन तो मैं दे देता, किसी भी हिंदू को मंदिर में हिंदू को दे देता, मस्जिद में मुसलमान को दे देता, गिरजाघर में ईसाई को दे देता, लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यह है कि मेरे भगवान का जो लोग अपमान करते हैं, तो मंदिर में जो भगवान बैठा है उनका भी कोई अगल बगल भगवान बैठा है, उसका अपमान करके अपन जाते हैं, भगवान कैसे दर्शन देगा? तो सबसे पहले मंदिर में बैठे हुए भगवान को दर्शन करने के पहले ये चेतनता आनी चाहिए कि उनका भगवान कौन है। उनका अपमान न करें तो मंदिर का भगवान तुम्हारा सम्मान करेगा और तुम्हारे जीवन को दर्शन दे देगा। जय श्री कृष्ण। तो नारद जी ने कहा कि इसका कारण क्या है? तब हमारे भगवान ने बताया कि याद रखना नारद, मेरा नाम दीनबंधु है, मेरा नाम दीनानाथ है, और ये मेरी बिरादरी का दीनानाथ इसलिए नाम पड़ा
कि मेरे बिरादरी का जो सर्वोत्कृष्ट पहल है वो दीन है। जो लोग दीनानाथ से सम्मान चाहते हैं उनको सबसे पहले दुनिया में दीनों का सम्मान करना चाहिए। दीन ही मेरे परमात्मा है, और अगर दीनों का सम्मान जो कर देंगे दीनानाथ उसका सम्मान करेंगे। मंदिर जाते हैं, नारद चुटकी बजा दी, बोलो नजर देख, 8-10 भक्त आए, मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां कई भिखारी बैठे रहते। बोला भैया सुन, हम लौट के पैसे देंगे, जूतों को देखे रहना, कोई लेने जाए इनकी सुरक्षा रहेगी। वो दीन बैठे हैं मंदिर के बाहर और दीनानाथ बैठा है मंदिर के अंदर। तुम्हें यही पहचान नहीं है कि मंदिर के अंदर का दीनानाथ हमें कब मिलेगा, जब मंदिर के बाहर बैठे हुए दीनों को हम सम्मान करेंगे, उनका अपमान न करें तो दीनानाथ मिल जाएगा। ये भूल है जीवन की, सबसे बड़ी भूल है। हाँ, जूता तका के उनको आते हो, उनकी बिरादरी के परमात्मा को और दीनानाथ के दर्शन चाहते हो, सर्वथा असंभव हो जाता नैव बंदे न परमात्मनाम। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि जीवन की इस श्रृंखला को समाप्त करना चाहिए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी ने फिर प्रश्न किया कि महाराज ये तो पूतना का प्रसंग हो गया, और आपने एक वचन दिया था कि हमारी जो लीला है, भगवान के जन्म लेने का कारण और भगवान के लीला करने का कारण, तो लीला करने का आपने कारण एक ही बताया कि करनी और कथनी में एकता का संपादन करना ही हमारी लीला का कारण है। तो वो पूतना के प्रसंग में कथनी और करनी में एकता का संपादन कहाँ हुआ? जो आपने कहा था वो आपने किया, ये प्रसंग तो अभी आया नहीं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के इस प्रश्न पर सुखदेव जी आगे बढ़े तो देखा तो एक गौशाला थी और उस गौशाला में बहुत सी गौएं थी, उसमें एक ग्वाला था और ग्वाला गौओं की सेवा कर रहा था। तुरंत सम्राट कर्मयोगी परीक्षित संसार के विशाल भवसागर में श्रीमद् भागवत रूपी नाव को धर्म और कर्म के डंडों को स्थगित करके वहीं रोक दिया और ग्वाले के पास गए और ग्वाले से पूछा कि बाबा, भगवान की लीला करने का कारण और अवतार लेने का कारण और लीला करने का कारण अलग अलग है। तो अवतार तो जदा जदा ही धर्मस्व वाली बात मिल गई, लेकिन पूतना के प्रसंग की लीला में कथनी और करनी में एकता का संपादन कैसे हो और इसको सिद्ध करना है। ग्वाले ने कहा ठीक है, कौन हो तुम? उन्होंने कहा हम सुखदेव जी हैं। बोले कहाँ के रहने वाले हो? परमहंस। बोले महाराज बियाबान जंगल के रहने वाले हो। उन्होंने कहा ये कौन है? बोले सम्राट कर्मयोगी परीक्षित। ग्वाले ने कहा अगर ये रहस्य जानना चाहते हो करनी और कथनी का एकता लीला का कारण है तो फिर आज रात यहीं रुको, हमारी मदद करो। गंगे लगा रहे थे वो। बोले रात भर यहीं पर विश्राम करो, संध्या बंदन करो और कल छठवें दिन की कथा में वो ग्वाल के माध्यम से सुखदेव जी को जैसे करनी और कथनी की लीला का कारण मिलेगा और जैसा परीक्षित को समझाएंगे हम भी आपके सभा में उपस्थित होंगे। आज की प्रवचन श्रृंखला यहीं पर समाप्त की जाती है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय। अच्छी आवाज से कहना, आज 5वां दिन निकल गया। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मेरे बंश दीनदयाल वीर संभारी भूल गए। दीनदयाल वीर संभारी रघुनाथ मन संकटवारी। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय।
बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मेरे बांके बिहारी की जय जय जय। तेरे बांके बिहारी की जय जय जय। सबके बांके बिहारी की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।